विवेक श्रीवास्तव, मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या ये असल में यहाँ जो रूलिंग पार्टी है उसकी गलती है? यहाँ का अपना एक पॉलिटिकल नेचर है, पॉलिटिकल अप्रोच है, चीज़ों को लेकर उसका अपना एक दृष्टिकोण है, ये उसकी वजह से है, या वाकई यहाँ सत्ता की पकड़ छूट के लिए एक दूसरे को विलेन बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, दो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि बंगाल के अंदर सांप्रदायिकता कभी नहीं थी और बंगाली मानुष कभी सांप्रदायिक हिंदू मुसलमान वाली राजनीति में इन्वॉल्व नहीं था। नहीं, हिंदू मुसलमान क्या है सर? इसमें तो सीधे सीधे पॉलिटिकल पार्टी पर पत्थर चल रहे हैं। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान तो नहीं हुआ है अभी। नहीं, बिल्कुल पोलराइजेशन तो उसी तरीके से उन्हीं ग्राउंड्स पे बीजेपी चाहती है। मैं तृणमूल कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ। हम ममता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति रूलिंग पार्टी की होती है, उसमें फेल्ड है। पंचायती राज के चुनाव में हमारे कैंडिडेट को भी मारा पीटा गया और पर्चे नहीं भरने दिए, ये एक सच्चाई। अब आ जाते हैं दूसरी सच्चाई पे। शाहीन बाग के मॉडल को अगर आप देखेंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि शाहीन बाग अगर टिका रहा तो होम मिनिस्टर की मर्जी से टिका रहा, क्योंकि उनको लगा था कि एक मुसलमानों का अगर एक प्रभाव यहाँ बैठा रहेगा और इनकन्वीनियंस पैदा करेगा तो दिल्ली चुनाव के अंदर हिंदू पोलराइज होकर के वोट बीजेपी के देंगे। होम मिनिस्टर साहब ने यहाँ तक डिक्लेयर किया था इलेक्शन के टाइम पे कि इतने ज्यादा बटन बजाओ बीजेपी के फेवर में कि उसकी आवाज शाहीन बाग तक जाए। और जैसे ही दिल्ली के चुनाव खत्म हुए, शाहीन बाग का धरना हटा दिया गया। तो उसी प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक नौटंकी भी है। बहुत कुछ स्टेज मैनेजर करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा लड़ाई झगड़ा होगा, खासकर पोलराइजेशन रिलीजियस ग्राउंड्स पे, उतना ज्यादा आप समझिए भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। इनका नैरेटिव है कि 14.5% मुसलमानों से 80% हिंदुओं को डरना चाहिए। मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी, मुसलमानों का राज्य हो जाएगा, मुसलमान बहुल क्षेत्र में एक हिंदू रह नहीं सकता है। तो कम्युनल डिवाइड जहां भी होगी वहां आप समझिए भारतीय जनता पार्टी का एक फायदा है। और चौथी बात, नेगेटिव राजनीति, बस मैं 10 सेकंड आपके और लूंगा। नेगेटिव और पॉजिटिव राजनीति में क्या फर्क है? पॉजिटिव राजनीति होती है, चाहे आप भाई भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस के माउथपीस है, आप बोलिए साहब ये हमारी नीतियां हैं, आपको पसंद है तो वोट दीजिए, नहीं पसंद तो मत वोट दीजिए। लेफ्ट अपने को प्रस्तुत करे, तो हर आदमी अपने को प्रस्तुत करे, जो वोटर को पसंद आए। पॉजिटिव पॉलिटिक्स का मॉडल किसने नजीर के तौर पर पेश किया है विवेक श्रीवास्तव, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। क्या वामपंथियों ने अपने लगभग 3.5 दशक के शासनकाल में ये दिखाया क्या कि पॉजिटिव मॉडल क्या होता है राजनीति का, और क्या उन्होंने वो मॉडल दिखाया जिसकी वजह से उनका रेलेवेंस भारतीय सियासत में बना रहे? मैं आपके पास आऊंगा और समझूंगा, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक चंदौलिया साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये बात सच है कि वहां आग तो जलने का इतिहास रहा है लेकिन घी और डाला जा रहा है क्योंकि कुछ की हांडी उसी घी में पकती है? दिनेश जी, बिल्कुल घी डालने का ही काम है। आज ही हमला कलकत्ता में उस समय हुआ है जिसकी 2 घंटे पहले ममता बनर्जी ने नंदीग्राम की सभा में जाकर के कहा था कि मैं अपनी सीट बदलने जा रही हूँ। वो अपनी भवानीपुर की सीट के साथ साथ अभी नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ेगी, इसकी उन्होंने घोषणा की है। ये मानकर चलिए कि ये इस हफ्ते में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 2 बड़े दांव फेंके गए और दोनों दांव पर तृणमूल को हार मिली। अभी 2-4 दिन पहले इसी तृणमूल पार्टी ने वामपंथियों को और कांग्रेसियों को कहा था कि आप लोग हमारे साथ में आ जाइए और गठबंधन को सहयोग करके भाजपा को हराने के लिए वोट किया जाए। पिछले कई दिनों से अगर देखा जाए तो सभी पार्टियों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हमले होते हैं और सबसे अधिक हत्याएं अगर हुई हैं तो भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। और भाजपा ने इसको बहुत बड़े रूप में, आक्रामक रूप में इस मसले को उठाया है। आज ये विवेक जी वामपंथियों के प्रवक्ता है, वामपंथियों के मित्र हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का हिंदू मुसलमान नहीं होता। अगर हिंदू मुसलमान नहीं होता तो मौलानाओं के साथ में जिस प्रकार की पैरोकारी ममता बनर्जी पहले से करती आ रही हैं, आज क्यों उनको हिंदुओं को मदद करने की जरूरत पड़ रही है? पहले क्यों नहीं किया गया? पूरी सरकार खतरे में है। पूरी सरकार बंगाल के अंदर में हिंसा की आप बात कर रहे हैं, अलकायदा ने यहाँ पर पैर जमाना शुरू कर दिया है। पूरे देश में जहाँ सुरक्षा के हालात हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर में अलकायदा ने पैर गाड़ चुके हैं। कई लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया जा चुका है। सरकार हर तरफ से विफल हो रही है। सरकार की आप पुलिस और प्रशासन की बात कर ले, देवनाथ दा ने कहा कि वहां पर पुलिस पहले से की थी, पत्थर पहले से कैसे आ गए? अरे भाई, मुझे लगता है कि देवनाथ दा ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जिस पार्टी के कार्यकर्ता बम और गोलियों से खेलने वाले हो, वहां पर पत्थर आना उनके लिए आश्चर्य की बात जरूर होगी। जगह जगह पर कार्यकर्ताओं पर बमों से हमले हो रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, हिंसक कार्रवाइयां की जा रही हैं। तो क्या वहां पर ये नया इतिहास नहीं है पोलराइजेशन का? नंबर 1, नंबर 2, क्योंकि सत्ता खिसकती हुई नजर आ रही है, इसलिए ममता बनर्जी की बौखलाहट इस हिंसा के तौर पर नजर आ रही है।